दोस्तों, आजकल भूकंप बड़े आ रहे हैं। ईरान में बहुत आ रहे हैं। एक 5.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप फ्राइडे की मॉर्निंग 9:19 पे आता है तेहरान में। उससे 5 दिन पहले 2.5 का आता है। और दोनों के एपिसेंटर जो है वो न्यूक्लियर साइट्स के आसपास देखे गए, एक नटांस में और दूसरा फोर्डो के आसपास। अब यहां से बहुत सारे अनुमान निकाले जा रहे हैं साहब कि क्या ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने में कामयाब हो गया है। हालांकि कहा जाता है कि एल्पाइन हिमालयन जो सीस्मिक बेल्ट है वो काफी खतरनाक है और यहाँ पे काफी भूकंप आते हैं। छोटे मोटे भूकंप मिला के 2006 से 2015 तक 10 सालों में करीब 96,000 छोटे छोटे भूकंप नोट किए गए। लेकिन उसमें 5.1 से ऊपर के जो भूकंप हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-15 ही हैं बस। बाकी सब छोटे छोटे 1.5, 2 ऐसे आते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बैक टू बैक जो 2 बड़े भूकंप आए हैं, इससे क्या अर्थ निकाला जाए। और उनकी गहराई कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, धरती के नीचे मुश्किल से 10 किलोमीटर की गहराई है, ले देते हैं मुश्किल से। नतांस और फोर्डो, इन दोनों पे शक जा रहा है कि भाई यहाँ पे वो सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, बम बन गया और इनका टेस्टिंग किया गया है। या ये भी हो सकता है कि ये बम ईरान को किसी और ने दिया है, किसी दोस्त ने, और फिर यहाँ टेस्टिंग भी किया गया। और टेस्टिंग इसलिए किया गया जानबूझ के ताकि अमेरिका और इजराइल तक ये खबर पहुंच जाए कि भैया हम भी तैयार हैं। और इसलिए 3 दिन पहले एक वीडियो भी शूट किया गया जो मैंने स्क्रीनशॉट कई बार आपको दिखाए थे, एटम बम के साथ में। मे भी आप पूरे नहीं होंगे। अब इसका मतलब कि तैयारियां तो साफ पूरी हो गई हैं दोनों साइड की, और भूकंप के नाम पर शायद टेस्टिंग भी हो गई है। तो ईरान ने ये बता दिया कि भैया मैं तैयार हूं, अगर आपको लगता है कि आपको ये हिम्मत करनी है आगे चल के, तो फिर उसका अंजाम आपके सामने है। और वीडियो के द्वारा भी बताया उसने। तो सारे जो तार है ना वो आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब मुसीबत सारी ये है कि अमेरिका करे तो करे क्या। देखिए, अब हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पे ये वॉर इजराइल और ईरान की चलती रहेगी। ये खींचातानी, रोज की मिसाइलें, ड्रोन, ये चलते रहेंगे, लंबा चलेगा ये। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ट्रंप भी बोला है, पुतिन भी बोला है। लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, वो ट्रिगर पॉइंट कौन सा है जिसे हम ये कहें कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, वो बटन कौन सा है। वो मेरे ख्याल से वो जो बटन है ना, क्योंकि इजराइल अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो जंग हार रहा है इस टाइम। तो वो जो वर्ल्ड वॉर 3 का जो बटन है ना, उसे अमेरिका ऑन करने जा रहा है। और वो आदमी ऑन करने जा रहा है जिसे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, शांति का दूत बना हुआ है, और उधर से वो मौत का सौदागर बनने जा रहा है। कमाल की बात है ना। वो आदमी जब बम गिराएगा, जैसे कहा जा रहा है B-2 बॉम्बर से फोर्डो के ऊपर, यही वो बटन है, यही वो ट्रिगर पॉइंट है जहां से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी। तो इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत अमेरिका ने की है। ये बात लिख के रख लीजिएगा साहब। और उस आदमी ने की है शुरुआत बटन दबा के, जो आदमी कहता था कि मैं तो दुनिया में शांति स्थापित करना चाहता हूं। एक आदमी कितना दोगला हो सकता है, कितना झूठा और मक्कार हो सकता है, आपको इस एक्शन से पता लग जाएगा कि जो बैठे बैठे कहे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा, दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का बटन दबाने के लिए आपको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। ये तो दुनिया भी सोचे भाई सच क्या है, झूठ क्या है। चलिए, कुछ भूकंप आ रहे हैं, कुछ एटम बम के टेस्ट भी हो रहे होंगे। अब तो सच ही लग रहा है ये देखा जाए तो। शुक्रिया आपका।